किम तायोंग और जॉन जंगकुक की मैरिज फोर्सफुली होती है उसके फैमिली के दबाव पर। किम तायोंग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जॉन जंगकुक 18 साल का है, लेकिन उसका दिमाग बच्चों की तरह है। वो एक लिटिल स्पेस बॉय है, जिस कारण किम तायोंग इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। लेकिन उसके फैमिली वाले ये चाहते थे कि दोनों शादी कर ले ताकि बिजनेस में दोनों का फायदा हो, इसलिए उन दोनों की मैरिज फोर्सफुली कराई जाती है। अब देखते हैं आगे। किम तायोंग बैठकर अपना काम कर रहा था। ये क्या है? चलो ये तो कंप्लीट हो गया, अब ये बाकी है। ओहो, मैं अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी सारी चीजें हैं, कौन सी चीजें मैं लूँ? मतलब मुझे 2 फाइल्स कंप्लीट करनी है। ये वाला जंगकुक की इस हरकत से तब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पर काम करूँ? तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? हाँ, इससे जंगकुक डर जाता है। कब से शोर कर रहे हो? जब कोई काम कर रहा होता है तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं क्या? तुम्हें इतनी समझ नहीं है? जंगकुक चुप ही रहता है। पता नहीं मॉम डैड ने क्या देखकर तुमसे मेरी शादी करवाई है, जिसके पास अच्छे से दिमाग भी नहीं है। बच्चों की तरह यहाँ पर खेल रहे हो और ऊपर से इतना ज़्यादा काम है मुझ पर कि अभी तक मेरी फाइल्स भी कंप्लीट नहीं हुई हैं और तुम इधर शोर शराबा कर रहे हो। तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। किम तायोंग की डांट सुनकर जंगकुक वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। जंगकुक हमेशा ताई से दूर ही रहता है। जब भी वो कुछ काम कर रहा होता है तो अगर किम तायोंग वहाँ पर आ जाता है तो जंगकुक तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, चाहे वो कुछ पेंटिंग कर रहा हो, कुछ काम कर रहा हो या वह कुछ खा ही क्यों ना रहा हो। जब भी किम तायोंग वहाँ पर आता है तो वो तुरंत ही अपने कमरे से बाहर चला जाता है ताकि किम तायोंग को कोई भी परेशानी ना हो। ऐसे दिन निकलता रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि लिटिल बॉस से डिस्टर्ब के लिए मैं माफी चाहूंगा, पर आपके मॉम डैड आपसे मिलने के लिए आए हैं। झूठ बोल रहे हो ना? मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं लिटिल बॉय, वो सच में है। आप नीचे तो चलिए। क्या सच में मॉम डैड मुझसे मिलने के लिए आए हैं? अभी चलता हूँ। मम्मा मम्मा कहाँ हो आप? अरे बेटा आराम से हो, इतना दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? लग जाएगी ना। मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत बहुत ज्यादा मिस किया। बेटा कैसे हो? कहीं अपने हस्बैंड के कारण मुझे भूल तो नहीं गए? नहीं, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? ओह मेरा बच्चा, आप भी मुझे बहुत ज्यादा याद आते हो। आप पहले क्यों मुझसे मिलने के लिए नहीं आए? बेटा हम रोज रोज नहीं आ पाएंगे ना, और हम तो बीच बीच में ऐसे ही आएंगे तुम्हारे डैड के साथ। दादा कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? उन्हें ऑफिस में कुछ काम था बेटा, इसलिए नहीं आ पाए। पिछली बार जरूर आएंगे। ओके, दादा को भी लाना। अरे मॉम आप यहाँ पर, आप मुझे एक बार कॉल कर देते, मैं आपको लेने आ जाता। नहीं बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो तो मुझे जंगकुक की बहुत ज्यादा याद आ रहा था, इसलिए मैं आ गया। वैसे डैड कहाँ है? वो नहीं है। आप ही आए हो क्या? उन्हें भी लेकर आना चाहिए था ना आपको। उन्हें काम था बेटा, इसलिए नहीं आ पाए। वैसे जंगकुक यहाँ पर कैसा रहता है? मतलब हमारे बिना उसे रहने की आदत नहीं है। हाँ ठीक ही रहता है, हम उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। वैसे जंगकुक बेटा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फ्लावर भी लेकर आया हूँ। ओह थैंक यू, ये तो मेरी फेवरेट्स है। और मेरा आइसक्रीम। आइसक्रीम भी खाना था क्या आपको? हाँ, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैंने आइसक्रीम ही नहीं खाया। क्या बेटा, ये जंगकुक आइसक्रीम के लिए क्यों कह रहा है? तुम उसे खाने के लिए? नहीं मॉम, फ्रिज में तो इतना सारा आइसक्रीम पड़ा हुआ है, जंगकुक खुद नहीं खाता। नहीं, मुझे वो आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती, मुझे मेरी फेवरेट वाली खानी है। क्या बेटा, तुम जंगकुक की फेवरेट आइसक्रीम ला दिया करो ना, उसे अपनी फेवरेट आइसक्रीम ही खाना पसंद है। हाँ ठीक है मॉम, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। जंगकुक बेटा तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ड्राइवर को बोलकर तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम मंगा देता हूँ। कुछ देर बाद जंगकुक की फेवरेट आइसक्रीम आ जाती है। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। चलो बेटा, मुझे इम्पोर्टेंट काम है तो मुझे जल्दी जाना होगा। मुझे भी आपके साथ जाना है, मुझे भी ले चलो ना। बेटा वो क्यों जाना है? आप अपने हस्बैंड के साथ यहीं पर रुको, ठीक है?
नहीं, मुझे आपके साथ जाना, मुझे किसी के साथ नहीं रुकना, प्लीज ले चलो। देखो, आपकी शादी हो चुकी है ना, तो आपको अपने हस्बैंड के साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे नहीं रहना, मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अकेला भी हो जाता हूँ। हाय बेटा, ये क्या कह रहा है जंगू, और कह रहा है कि वो अकेला हो जाता है, क्या तुम उसके साथ? नहीं मॉम, मैं उसके साथ ही रहता हूँ, कभी कभी काम की वजह से मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। हाँ बेटा, तो तुम जंगू को जानती हो ना, दिमाग से तो वो एक बच्चा ही है, तुम्हें उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। हाँ मॉम, मैं इसका ध्यान रखूंगा और मैंने अपने मॉम डैड को भी कॉल कर दिया है, वो कुछ दिन में यहाँ पर आ जाएंगे। ताया बेटा, हमने जंगू को बहुत अच्छे से रखा, उसे बहुत प्यार किया। आई होप कि तुम भी उसे बहुत प्यार करोगी। हाँ मॉम, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जंगू वहाँ पर जैसा था हम उसे वैसे ही यहाँ पर रखेंगे। चलो अच्छी बात है। जंगू बेटा, अब मैं चलता हूँ, ठीक है, मुझे लेट हो रहा है। नहीं मॉम, मुझे यहाँ पर नहीं रहना ना, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो कहीं और भेज दो, पर मुझे यहाँ पर नहीं रहना। ये जंगू क्या बोल रहा है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ और इससे इसके मॉम को पता न चल जाए। जंगू बेटा, क्या बोल रहे हो आप? आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, और आपके हस्बैंड है ना? हाँ, मेरे हस्बैंड है, पर मुझे आप चाहिए और दादा भी। बेटा, अभी हमें जाना पड़ेगा, पिछली बार हम अपने दादा के साथ आएंगे ना, तो आपके लिए बहुत सारे आइसक्रीम लेके आएंगे आपके दादा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपके साथ जाना है। ठीक है बेटा, अभी मुझे चलना होगा, पिछली बार आपको लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है, आप जाओ, मैं जंगू को अच्छे से संभाल लूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, मुझे आपके साथ जाना है और मुझे कुछ भी नहीं सुनना। बेटा, तुम्हें मेरे साथ क्यों जाना है? तुम बस मुझे एक बार बता दो कि प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लगता? नहीं, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे आप सबकी याद आती है। जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास है तो तुम्हें याद क्यों आती है हमारी? जग्गू का अचानक से आप लोगों से इतनी दूर रहने लग गया ना, बस इसी कारण है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मॉम। मैं समझ गया, तुम जग्गू का अच्छे से ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय। ये रिपोर्ट लेकर आया हूँ मैं। अरे ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? ये तो जंगू की है। हाँ, तुम्हें जंगू का मेडिसिन, उसका इंजेक्शन, इसके लिए तुम्हें टाइम टाइम पर उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ बोगम। देखो ताई, जंगू दिमागी हालत से अभी भी एक बच्चा है, और अगर तुमने उसका सही इलाज नहीं करवाया तो क्या होगा? और वैसे भी उसका शरीर तो ठीक ही है ना, बस दिमागी हालत से खराब है वो। नहीं ताई, उसे हर महीने इंजेक्शन देना पड़ता है, जिससे उसकी बॉडी स्ट्रांग होती है, वरना उसे पेन होने लगता है। हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, और क्या करना है क्या नहीं ये मुझे पता है। क्यों ताऊ, तुम इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो? ये मजाक नहीं है। तुमने मुझे रिपोर्ट दिखा दी ना, मैंने देख ली ना, अब आगे क्या करना है मुझे पता है। अच्छा ठीक है, तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ, क्या तुम जंगू को रोज दवाइयाँ देती हो या नहीं? हाँ, तो मैं नैनी से कहकर मैं उसे रोज दवाइयाँ दे दिया करूँगा, ठीक है? दवाइयाँ तुम्हें देनी चाहिए, उसे कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, कब कितने टाइम पर देनी चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्या तुम मेरे बॉस हो जो तुम मुझे ये सब सिखा रहे हो? प्लीज बोगम, जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ, लेकिन मैं आखिरी बार ये कहना चाहूँगा कि प्लीज जंगू का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे तो बोगम को पता चल जाएगा कि जंगू का और मेरा रिश्ता बस नाम मात्र का है, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। बोगम, मैंने भी जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ, मैं बस काम की वजह से थोड़ा स्ट्रेस महसूस कर रहा था इसलिए चिढ़ गया। मैं जंगू से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसका ख्याल मुझे रखना बहुत अच्छे तरीके से आता है। यही सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई था। चलो अब मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय। अब ये बोगम बताएगा मुझे क्या करना चाहिए, ऊपर से पता नहीं मेरी शादी किससे करवाई गई है, नहीं कुछ अकल है न कुछ भी, और ऊपर से उसका इतना ज़्यादा खर्चा, मैं उसका इतना ज़्यादा खर्चा क्यों उठाऊँ? ऊपर से इतना ज़्यादा काम रहता है मुझ पर, मैं अपना काम करूँ कि उसे संभालूँ, उसका केयर करूँ, मैं उसे कभी प्यार नहीं करूँगा, कभी कभी नहीं। ये मुझे ताई की बातें इतनी ज़्यादा अजीब क्यों लगी? मुझे ऐसा लगा कि वो बोल तो ये रहा है कि उसे जंगू से बहुत ज़्यादा प्यार है, उसकी फिक्र है, पर कहीं ना कहीं मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। खैर छोड़ो, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, और वैसे भी ताई ने तो खुद ही कहा है कि वो जंगू से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये क्या हो रहा है मुझे?
मुझे मुझे दर्द हो रहा है। मेरा शरीर इतना ज़्यादा पेन क्यों कर रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मम्मा, दादा, आप कहाँ हो? प्लीज आ जाओ। कुकी को हर्ट हो रहा है। कुकी को हर्ट हो रहा है। दादा, प्लीज आ जाओ। दादा, प्लीज आ जाओ। कुकी को अच्छे से ट्रीटमेंट न मिलने के कारण हर दिन वो बेड पर ऐसे ही कराता रहता है। एक दिन ताई जंगकुक से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है। पूरे 3 दिन के बाद मैं इसे देख रहा हूँ। काम की वजह से मैं टाइम दे ही नहीं पाता हूँ। मुझे उस दिन उसे इस तरीके से डांटना नहीं चाहिए। जब भी मैं उस जगह जाता हूँ जहाँ पर जंगकुक होता है, तब वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है तो अभी दिमागी हालत से एक बच्चा है। मुझे इस तरीके से इसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। अरे कुकी उठा क्यों नहीं? ग्लास के टूटने की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से आई थी। नींद से इसे उठ जाना चाहिए। ताया देखता है कि कुकी बेहोश पड़ा हुआ है। ये कुकी को क्या हुआ और कब से बेहोश पड़ा हुआ है? नानिस ने बताया कि कुकी सुबह तो बनाना मिल्क पीने के लिए किचन में गया था, और अब क्या हुआ? पता नहीं जंगकुक को क्या हुआ है। मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? एक्सक्यूज मी सर, क्या आपका नाम मिस्टर किम ताओ है? हाँ, मैं ही हूँ। कैसा है मेरा जंगकुक, ठीक तो है ना? क्या आप उनके हस्बैंड हैं? आपको अपने हस्बैंड का केयर अच्छे से करना चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ। आगे से मैं उसका और भी अच्छे से ध्यान रखूँगा। बताओ ना मेरा जंगकुक कैसा है? आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक है। वैसे क्या हुआ था जंगकुक को? कोई परेशानी वाली तो बात नहीं है ना? जंगकुक लिटिल स्पेस बॉय, उसका दिमाग छोटे बच्चों की तरह है। उसके साथ साथ उसकी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, जिससे उसे बहुत ज़्यादा इंजेक्शन देना पड़ता है। हर महीने उसे दवाइयाँ देनी पड़ती है। और अगर वो दवाइयाँ और इंजेक्शन ना दी जाए तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है बॉडी पर, और उससे मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं रहता। क्या ये सब होता है? यस, और आप तो जंगकुक के हस्बैंड हो और अभी इतना ज़्यादा फिक्र हो रहे हैं आपको, तो आपने तो जंगकुक का बहुत अच्छे से केयर किया होगा। सब मेरी गलती है। मैंने जंगकुक का अच्छे से केयर किया ही नहीं, इस वजह से उसकी ये हालत हुई है। आपने उसका अच्छे से केयर किया ना, दवा वगैरह दिया? वो मैं आई नो कि आप डॉक्टर को हर महीने जंगकुक को दिखा देते और टाइम टाइम पर उसे दवाइयाँ भी दिया करते थे, पर प्रॉब्लम कुछ और है शायद। क्या प्रॉब्लम है? शायद ये कि जंगकुक के बॉडी पर दवाइयाँ और इंजेक्शन का असर नहीं हुआ है इस बार। अब मैं इनको कैसे बताऊं कि मेरी गलती है? मैंने ही डॉक्टर को नहीं दिखाया था जंगकुक को। आप इससे परेशान मत होइए, हमने जंगकुक का अच्छे से ट्रीटमेंट कर दिया है। उसे टाइम टाइम पर दवाई देते जाइएगा, फिर उसे कुछ भी नहीं होगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम मिस्टर किम ताओ, आप शाम को जंगकुक को यहाँ से ले जा सकते हैं। जंगकुक अभी भी मेरे पास नहीं आ रहा, पर मुझे उसके पास जाना है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे ये किसका मैसेज है? ओहो, किम ताओ का मैसेज। इतने दिनों बाद याद किया मुझे। पक्का कुछ ना कुछ काम होगा तभी याद किया। बुलाया है मेरे बेस्ट फ्रेंड ने तो जाना तो पड़ेगा। ताया कुकी के रूम में आता है। तुम मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। क्या हुआ कुकी, आप मुझसे गुस्सा हो? अपने हस्बैंड से गुस्सा हो? आप मुझे माफ़ कर दो। नहीं, आप मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते। आप मेरे हस्बैंड नहीं हो। क्यों बेबी, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं आपका हस्बैंड ही हूँ, आप ऐसा ना बोलो। मम्मा दादा ने कहा था कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्यार करते, हर्ट नहीं होने देते, पर आप मुझसे प्यार नहीं करते। नो कुकी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। नहीं, आप मुझे डांटते हो और मेरे पास भी नहीं आते, मुझे अकेला छोड़ देते हो। नो कुकी, अब मैं आपके पास ही रहूँगा, आपसे कभी दूर नहीं जाऊँगा। पर मुझे आपके पास नहीं रहना, मुझे नहीं रहना।
मैं आपके बिना नहीं रह सकता बेबी। मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। नहीं, आप बैड हस्बैंड हो, आप बहुत बुरे हो, आप गंदे हो। गलती तो मैंने की ही है, अब कैसे मनाऊं जंगू को। देखो कुकी, अपने हस्बैंड से ऐसे बात नहीं करती। हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, आप बहुत बुरे हो, आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आपकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुआ। अब मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। आपकी सारी तकलीफ मैं अपने अंदर ले लूंगा, ठीक है? नहीं, कुकी को अब आपसे डर लगता है, वो आपके पास नहीं आना चाहता। कुकी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, आप मान जाओ, फिर मैं आपकी फेवरेट आइसक्रीम लाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए आपकी आइसक्रीम, नहीं चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, आप बताओ कि आपको क्या चाहिए जिससे आप मान जाओ। मुझे मेरे मम्मा और दादा के पास जाना है, लेके चलो मुझे। बेबी, तुम नहीं जा सकते, अभी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे पास रहना होगा। नहीं, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। दादा ने बोला था कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप नहीं करते, आप मुझे तकलीफ देते हो। बेबी यार, तुम्हें समझाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा ठीक है, बताओ कि मैं क्या करूँ। कहाँ ना, मम्मा दादा के पास लेके चलो मुझे। अच्छा ठीक है, मैं कुछ दिनों के बाद आपको लेके चलूँगा, अब तो मान जाओ। पक्का लेके चलोगे ना? हाँ बाबा, लेके चलूँगा, प्रॉमिस। कुकी को अभी भूख लग रहा है, तो कुकी खाना खाना चाहता है। अच्छा ठीक है, बताओ आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए अभी बना देता हूँ। नैनीस कहाँ है? वो बनाएंगी, उनके हाथों का अच्छा लगता है। बेबी, मैं भी अच्छा बनाता हूँ, और वैसे भी मैंने नैनीस को निकाल दिया है। निकाल दिया है? कहाँ निकाल दिया है? उसे मैंने काम से निकाल दिया ताकि इस घर में सिर्फ आप और मैं रहूं। क्यों? हम दोनों क्यों रहेंगे सिर्फ? ताकि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो सके। प्यार? प्यार। वैसे आपको अभी भूख लग रही है ना? हाँ, बट मुझे खाने का मन नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि कल मुझे इंजेक्शन लगा हुआ है ना, तो दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा बॉडी। आप खाना खा लो, फिर मैं आपको दवाई दे दूंगा, फिर आपका दर्द कम हो जाएगा। ओके। आई एम सॉरी कुकी, ये दर्द सिर्फ तुम्हें मेरी वजह से झेलना पड़ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारा दर्द कम कर सकूं, तुम्हें खुशी दे सकूं। कुछ दिन सही चलता है। जंगुक ताई के थोड़ा तो करीब आता है, दोनों अच्छे से बात करते हैं, और जंगुक को ताई से धीरे धीरे लगाव होने लगता है। ताई हमेशा कोशिश करता है कि जंगुक खुश रहे। अभी तो ठीक ही चल रहा है, कम से कम कि मेरे साथ अच्छे से बातें तो कर पाता है, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर पाता है। पर पता नहीं क्यों मुझे डर लगने लगता है, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आने लगता है, गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा। चलो, ब्रेकफास्ट तो रेडी है, अब जल्दी से कुकी को बुलाता हूँ। उसका फेवरेट जो बनाया है मैंने, पता नहीं कहाँ है, अभी ढूंढ के लेकर आता हूँ। वाह, इस टेबल पर कौन से पेपर्स हैं? कुछ लिख देता हूँ। ताई के लिए लिख देता हूँ, उसके बारे में प्यारी प्यारी बातें। कुकी, यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, और तुम्हारा हाँ, ये क्या किया तुमने? कुकी ने कुछ नहीं किया। ये मेरी इतनी इम्पोर्टेंट फाइल थी, उसमें तुमने लिख दिया? तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने इसे पूरे 5 डेज में कंप्लीट किया था। कुकी नहीं जानता था। कुकी को माफ़ कर दो ना, सॉरी। अगर तुमने ये गलती की है तो इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलेगी। तुमने पता है कि तुमने मेरा कितना। कुकी ठीक कर देगा। कुकी इसे अभी पानी में धोकर आता है, फिर साफ हो जाएगा। बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो जंगुक। और 3 दिन बाद मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसमें मुझे ये फाइल कंप्लीट चाहिए। कुकी को मत डांटो, कुकी ने जानबूझ के नहीं किया। मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। कैसे कंप्लीट करोगे तुम खुद से? खुद से तो ढंग से खाना आता नहीं है। और कुकी ना, शराब, ऊपर से गलती करते हो और जवाब तो ऐसे दे रहे हो जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। तुम्हें पता है ना ये मेरा सामान है, तुमने क्यों इसे हाथ लगाया, क्यों इस पर लिखा? हाँ, मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो जंगुक। और वैसे भी तुम बहुत से ऐसे हरकतें करते हो जिससे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अगर ये फाइल मैंने जमा नहीं की तो मेरा इतना बड़ा लॉस होगा, तुम्हें पता भी है। कुकी को मत डांटो ना, कुकी सॉरी तो बोल रहा है। सॉरी बोलने से मेरा इतना बड़ा नुकसान ठीक नहीं होगा जंगुक। और इन दिनों तुम मुझसे सिर्फ दूर रहोगे, समझे?
कुकी फिर किसके साथ रहेगा? कुकी आपके साथ रहना चाहता है। तुम्हें मैं तुम्हारे मॉम डैड के पास छोड़ कर आऊँगा, समझे? इन दिनों मुझे अकेला छोड़ दो। अकेले रहने में मज़ा नहीं आता। अभी कुछ दिनों तक तुम मेरी नज़रों से दूर रहोगे जंगकुक, समझे? जाओ अपने कमरे पर। ठीक है। कुकी अपने कमरे पर जाता है। सुबह सुबह ताय ऑफिस चला जाता है और घर पर कोई नहीं होता। वो जंगकुक को देखने भी नहीं जाता। जंगकुक को टाइम पर दवाइयाँ और इंजेक्शन न मिलने के कारण उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। जंगकुक ब्रदर, आप आ गए, ऐसा कहती है जंगकुक वहीं पर बेहोश हो जाता है। किम तांग, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? आयु, मैंने तुम्हें कब का मैसेज किया था यार, तुम आ जा रही हो। तुम यार वो सब क्यों कर रहे हो? मुझे भी तो काम होता है ना। आ तो गई मैं। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसके लिए मैंने। ओहो, इम्पोर्टेंट काम है इसलिए याद किया है मुझे, वरना कहाँ करते मुझे याद। नहीं आयु, ऐसी बात नहीं है, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। वो क्या है ना, ज़रूरी है और तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। हाँ तो बताओ ना, मदद ही करने के लिए आई हूँ मैं। तुमने बुलाया और मैं नहीं आती, ऐसा हो सकता है क्या? यार मेरे हस्बैंड जॉन जंगकुक के बारे में तो तुम्हें पता ही है ना। ओह हाँ, उस क्यूटी का कुछ काम करने के लिए बुलाया है क्या? हाँ, मैं बिजनेस रिलेटेड काम से बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ ना, इसलिए टाइम पर उसे दवाई वगैरह इन सब मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो हाउस पर मैट्स रख लो, नैनीस रख लो, और क्या? जंगकुक सबसे एकदम कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तो तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ अच्छे से कंफर्टेबल रह पाएगा ना? हाँ यार, ऑफ कोर्स। तुम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो और प्यारी हो, जंगकुक को ऐसे बहुत पसंद है। वैसे मुझे जंगकुक की केयर करनी होगी, है ना? हाँ, और उसे टाइम टाइम पर दवाई या इंजेक्शन ये भी लगाना होगा। ओके, इतना तो मैं आसानी से कर लूँगी। एक मिनट, आज तो लास्ट डेट है, जंगकुक को इंजेक्शन लगवाना है और उसे दवाइयाँ भी देनी है। अरे मैं हूँ ना, मैं जंगकुक से भी मिलकर आती हूँ। थोड़ी देर के बाद आयु फिर से वही हॉल पर आती है। तुम मुझसे कोई प्रैंक कर रहे हो क्या? ताई मस्ती कर रहे हो ना? ऊपर में तो कोई भी नहीं है। अरे जंगकुक तो ऊपर ही होगा ना, अपने कमरे पर अच्छे से तो देख कर आई हो ना। हाँ बाबा, मैं अच्छे से देख कर आई हूँ, ऊपर कोई भी नहीं है। तुम सच बताओ। मैं कोई मस्ती नहीं कर रहा हूँ आयु, जंगकुक ऊपर ही होना चाहिए। तो कहाँ चला गया? ऐसे ही बाहर चला जाता है क्या? नहीं, दिमागी हालत से तो जंगकुक अभी बेबी है, वो खुद से अकेले बाहर कभी नहीं जाता। तो क्या यहाँ पर कोई आया हुआ था क्या, या कोई जंगकुक को उठाकर ले गया? क्या ऐसा नहीं हो सकता। और मैंने नैनीस और मैट्स को भी निकाल दिया काम से। सॉरी, वो तुम मुझे जल्दी बुला रहे थे ना, इसीलिए मैं ही लेट कर दी। नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है आयु, इसमें मेरी गलती है। ताई मैं तुम्हारे पास आने वाला था। क्यों? जंगकुक गायब है बोगम, और मुझे तुम पर शक हो रहा है। नहीं, जंगकुक को यहाँ से मैं नहीं, उसका ब्रदर शुगा यहाँ से लेकर गया है, और जैसे ही मैंने उनको रोकना चाहा उन्होंने। ओह, तो इसका मतलब उसके ब्रदर शुगा जंगकुक को यहाँ से लेकर चले गए। पर क्यों? शायद उसे पता चल गया था कि जंगकुक अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। मेरी ही गलती है, मैं जंगकुक को अच्छे से ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाया, क्योंकि ये शादी हम दोनों की ज़बरदस्ती कराई गई थी। तुम्हें पता था ना कि वो दिमागी हालत से एक लिटिल स्पॉइल है, तो तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की? मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि जंगकुक से मेरी शादी हुई है, इसलिए तुमने अपना गुस्सा जंगकुक पर उतारा। तुम पागल हो गए हो क्या? अपने हस्बैंड को ऐसा। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा, पर मुझे क्या करना चाहिए? जाते वक्त शुगा ने कहा था कि वो जंगकुक को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर लेकर जाएगा, जहाँ वो खुश रह सके। शायद शुगा को ये पता चल गया था कि तुम जंगकुक को कैसे ट्रीट करते हो, इसलिए वो जंगकुक को हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर ले गया। मुझे जंगकुक चाहिए आयु, मैं जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे वो चाहिए। ताई अपने आप को संभालो, जंगकुक तुम्हारे पास जरूर आएगा। हाँ ताई, जंगकुक तुम्हारे पास एक न एक दिन जरूर आएगा, आखिर वो कब तक तुमसे दूर रहेगा? देखो ताई, ऐसे अपने आप को टूटने नहीं देना चाहिए, तुम तो समझदार हो ना, तुम तो स्ट्रांग हो। बस मुझे जंगकुक चाहिए बोगम। जंगकुक तुम्हारे पास जरूर आएगा, देख लेना। ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं, लेकिन जंगकुक ताई के पास नहीं आता। जंगकुक कहाँ हो तुम? प्लीज
मेरे पास आ जाओ। ओह बॉस, एक ज़रूरी काम था। बोलो, क्या काम था? हर साल एक बहुत बड़ा मीटिंग होता है ना बॉस, जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। हाँ, तो क्या वो मीटिंग की डेट आ गई है? यस सर, और आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो आपको तो ये मीटिंग अटेंड करनी होगी। मुझे कहीं जाने का मन नहीं है, तुम चले जाओ। देखिए सर, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप तो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं बस आपके लिए काम करता हूँ। हर साल मैं जीतता आया हूँ, पर इस बार मुझे जीतना नहीं है। सर, आपने इतने सालों तक इतनी मेहनत की है इसके लिए, और आप अब ऐसे कैसे कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा दिमाग काम कर ही नहीं रहा है। अक्सर हमें बेचैनी होती है, टेंशन होता है, तब ये नॉर्मल है, पर हम अपनी ज़िंदगी को जीना भूल तो नहीं सकते। किसी की चाहत हमें बेहद अंदर से तड़पाती है, उसकी कमी हमें महसूस होती है, तो ज़िंदगी जीने का मन ही नहीं करता। सर, एक बात आप हमेशा याद रखिए, जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। हम अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जीना चाहिए। ज़िंदगी के बारे में काफ़ी अच्छा ज्ञान है तुम्हें। शायद इसलिए तो हम सभी ज़िंदगी जी रहे हैं, ना खुश होते हुए भी। तो तुम बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? आपको इस मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। इतने सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसके लिए तैयार हूँ। मीटिंग के लिए तो रेडी हो गया हूँ, पर पता नहीं क्यों अंदर अंदर से खाली खाली लग रहा है। इतनी दूर आने पर पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। यहाँ पर इतना ज़्यादा सुकून क्यों महसूस हो रहा है? यहाँ की हवा, ऐसा लग रहा है कि ये हवा मुझे गले लगा रही हो। ऐसा लग रहा है कि जंगकुक मेरे पास आने वाला है। हाँ, वो कौन है? कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? मुझे हर तरफ जंगकुक दिखाई दे रहा है, कहीं वो जंगकुक ही तो नहीं? यहीं पे तो मैंने जंगकुक को देखा, अब कहाँ चला गया? पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जंगकुक मेरे आसपास है। हेलो सर, हम सभी आपका ही वेट कर रहे थे। वैसे मीटिंग कब स्टार्ट होने वाली है? बस आपका इंतज़ार था सर, आप इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए। यहाँ पर तो और भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि आप में कुछ अलग बात है, और वो बात किसी में नहीं है, इसलिए आप ज़रूरी हो। तो जो लोग मीटिंग अटेंड करेंगे सभी लोग यहाँ पर आ गए? हाँ, सभी आ गए। मीटिंग इसलिए नहीं स्टार्ट हुई क्योंकि आपका वेट कर रहे थे। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं, मैं तो आ गया हूँ। हमें थोड़ी देर और इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों? अब किसका इंतज़ार करना पड़ेगा? एक और बहुत बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन तुमने तो अभी ये कहा कि मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, तो किसी और का इंतज़ार क्यों? आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं सर, और इसकी तारीफ मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन आप जैसे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वैसे एक और कोई है। कोई और? पर कौन है वो? जी सर, अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। भला वो कौन है जो मुझे टक्कर देने आ गया? क्या तुम उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जैसा आप है ना वैसा, और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ठीक है, मैं उससे पर्सनली मिलना चाहूँगा, और मीटिंग आज नहीं होगी, कल होगी। पर सर, आप इस तरीके से मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, और मीटिंग कल होगी, बात खत्म। जंगकुक, आज तो तेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ना, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मीटिंग कैंसिल हो गई है। मीटिंग कैंसिल हो गई है? पर ऐसे कैसे? तूने कैंसिल करी है? मैंने नहीं, किसी और ने कैंसिल की है। क्या? पर किसने? कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन ऐसे ही मीटिंग कैंसिल कर देगा क्या? वो कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। पर तेरे से बड़ा कौन हो सकता है बिजनेसमैन? वैसे भी तू सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। ऐसा मुझे भी लगता था, पर अब नहीं। देख जंगकुक, कभी मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, पर
खैर वो किम तयोंग आ गया जिससे आप नंबर 1 पर नहीं हैं, है ना? हाँ, पर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तुम दोनों की शादी तो कराई गई थी। लेकिन वो किम तयोंग की शादी से खुश बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए तो वो तुम्हें टॉर्चर किया करता था, परेशान किया करता था, और ये बात मुझे पता चल गया। इसलिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आए ताकि मेरा अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके, और मैं अच्छे ट्रीटमेंट के कारण ठीक भी हो गया। हाँ, क्योंकि तुम्हें ठीक करने के लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसलिए मैंने आपकी खुशी के लिए बिजनेसमैन बन गया। इसीलिए तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, तू नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया। नहीं, मैं बिजनेसमैन जरूर बन गया हूँ, लेकिन अभी नंबर 1 में नहीं आया हूँ। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा है? तेरे टक्कर देने के लिए कोई आया है क्या? हाँ, वही जिसने मीटिंग कैंसिल करी है, उसका नाम किम तयोंग है। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? ये सच है, किम तयोंग वापस आ गया है। पर जंगकुक, क्या तुम श्योर हो कि वही किम तयोंग है जिसने मीटिंग कैंसिल करी है? मीटिंग कैंसिल हुई इसके बारे में तो मुझे बाद में पता चला। मैंने किम तयोंग को अपनी आंखों से देखा है। तुम उस किम तयोंग से नहीं मिलोगे जंगकुक। पर क्यों? मैं उससे मिलना चाहूँगा। क्यों मिलना चाहते हो तुम उस किम तयोंग से जिसने तुम्हें इतना ज्यादा हर्ट किया है? मैं भी उसे हर्ट करना चाहता हूँ जैसे उसने मुझे किया है। पर वो तुम कैसे करोगे? अपने पहचान बनाकर, उसे हराकर। वो नंबर 1 बिजनेसमैन है और उसे हराना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। नहीं, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा और नंबर 1 लिस्ट में आऊंगा। कभी ये मैंने भी ख्वाब देखा था जंगकुक, पर वो टूट गया। मेरा ख्वाब काफी मजबूत है, मेरे अंदर इतनी नफरत और उसके लिए इतना आग है, वो मैं बुझाना चाहता हूँ। ठीक है जंगकुक, मैं यही आशा करूंगा कि तुम जीत जाओ। मैं जीतूंगा, मैं हार नहीं सकता। और क्या कहा था उसने? मैं बच्चों जैसे हरकतें करता हूँ जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है। उस समय मैं लिटिल स्पेस में था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, पर वो जानते हुए भी मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया। इन सब का बदला तो मुझे लेना ही है ना। जंगकुक, तुमने अपनी पहचान बना ली है और तुम क्या करना चाहते हो? मैंने ये पहचान ज़रूर बनाई है, पर असली खेल तो मेरा तब शुरू होगा जब मैं किम तयोंग से मिलूंगा। इन सब चीजों में गलती कहीं न कहीं मॉम डैड और मेरा भी है जंगकुक। पर वो कैसे ब्रदर? हमने हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उस किम तयोंग के डैड से एक बहुत बड़ी डील करी थी। डील? कैसी डील? यही कि किम तयोंग हमारे साथ काम करे जिससे हमारा बिजनेस और आगे बढ़ जाए। पर इस शादी से आखिर फायदा क्या हुआ? फायदा हमारा बहुत ज्यादा हुआ, पर ये नुकसान हुआ कि उसने तुम्हें हर्ट किया। मुझे सब कुछ याद है, कैसे वो मुझे हर्ट करता था, मुझे इतनी तकलीफ देता था, मैं दर्द से छिनमिनाता था, इतना तकलीफ में होता था, पर वो मेरे पास नहीं आता था। यहाँ तक कि उसने मुझसे दूरी बनाने स्टार्ट कर दिया। तुम चाहते हो कि तुम उससे बदला लो, लेकिन शायद तुम्हें उससे बदला नहीं लेना चाहिए। पर क्यों? मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। जब तुम उसे हरा दोगे, उसके मान सम्मान को ठेस पहुँचाओगे, तब तुम ऑलरेडी उससे बदला ले चुके होंगे ना। मैं कुछ समझा नहीं। तुम सबसे बड़े बिजनेसमैन बनकर दिखाओ, नंबर 1 लिस्ट में आओ, वो खुद हार जाएगा, तुम उससे खुद बदला ले चुके होगे। समझ गया कि आप कहना क्या चाहते हैं, ऐसा ही होगा। अब देखते हैं कल मीटिंग में क्या हंगामा होता है। क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रहा है, प्लीज आ जाओ। अच्छे से सीट बेल्ट बांध लो। ब्रदर, अब मैं लिटिल स्पेस में नहीं हूँ, छोटा बच्चा नहीं रहा ना मैं अब। फिर भी तुम मेरे छोटे से ब्रदर रहोगे, समझे? सच बताऊँ, आप जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। मैं भी सच बताऊँ, मेरे जैसा प्यार तुम्हें कोई करने वाला भी नहीं है। चलो, जहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होने वाला है वहाँ पर तो जाना पड़ेगा। जंगकुक,
मिस्टर किम तायोंग, मेरा नाम कुकी नहीं जॉन जंगकुक है। कुकी, ये तुम क्या कह रहे हो? शॉक हो गए ना मेरी ऐसी बात सुनकर कि मैं इस तरीके से बात क्यों कर रहा हूँ? तुम जेलस हो ना मुझसे? नहीं बेबी, मैं क्यों जेलस होऊंगा? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो गए। अपनी बकवास बंद करो समझे? और आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए आए हो ना, तो चुपचाप वही काम के लिए रेडी रहो। और एक बात, तुम मुझे बेबी मत बोलो। कुकी, ये और जिस शख्स का तुम्हें इंतज़ार था वो मैं हूँ। मीटिंग में जैसा तुम ज़रूरी हो वैसे यहाँ पर मैं भी हूँ। कुकी, ये तुम क्या मीटिंग की बातों पर लग गए? तुम मेरे पास वापस आ जाओ ना। नहीं, कभी नहीं। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। पर बेबी, अचानक से ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत कहो। मैं ऐसा ही कहूँगा। जो तकलीफ़ तुमने मुझे दी है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और यहाँ पर तुम मीटिंग अटेंड करने हो, चुपचाप मीटिंग अटेंड करो और यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, चलोगे ना? नहीं, तुम अकेले ही जाओ। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। पर कुकी, कुछ देर बाद मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तुम मुझसे बात करके अपना वक्त ज़ाया मत करो। मेरे लिए ये सब ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए तुम ज़रूरी हो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम ज़रूरी नहीं हो मेरे लिए। अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है तो मैं चल रहा हूँ। जंगकुक और किम तायोंग बाकी बहुत बड़े बिजनेसमैन लोगों के साथ अपना मीटिंग अटेंड करते हैं। जैसे मीटिंग एंड होता है वैसे ही जंगकुक चुपचाप वहाँ से तुरंत अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जंगकुक, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? काफी ज्यादा सोच में हो। क्या हुआ? कहीं तुम्हारी ये खामोशी का वजह वो किम तायोंग तो नहीं? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, बस मैं भी ऐसे ही गैस कर रहा था। तुम मुझे सच बता सकते हो? नहीं, उस किम तायोंग की वजह से मैं क्यों खामोश हो जाऊंगा? ये बात भी सही है। वैसे तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? बहुत बढ़िया, मैंने अपना 100% दिया। पर क्या कहीं वो किम तायोंग ने कुछ किया तो नहीं? नहीं, उसने कुछ नहीं किया। वो मुझसे बात करना चाह रहा था। बात करना चाह रहा था? क्या बात करना चाह रहा था वो तुमसे? बहुत कुछ। वो मुझसे बहुत कुछ बात करना चाह रहा था, पर मैं नहीं। अब तुम ठीक हो गए हो इसलिए वो तुम्हारे पास फिर से आना चाहता है शायद। पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा था। वो किम तायोंग तुमसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं किया, और जिस तरीके से उसके बारे में तुम बात कह रहे हो उस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि... क्या लगता है? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं बस आपको बता रहा हूँ। पहले तो तुम इतना भी उसके बारे में बात नहीं करते थे, अभी अचानक से क्या हुआ? नहीं ब्रदर, मैं बस ऐसे ही कह रहा था, ऐसी और कोई बात नहीं है। बस ये याद रखो जंगकुक कि इस वक्त तुम्हें हार नहीं माननी है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मुझे पता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। इस बार मैं तुम्हें आइडिया नहीं दूंगा, वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। आप बहुत अच्छे हो ब्रदर, आपने मुसीबत के वक्त मेरा साथ दिया। हो सके तो मुझे भी एक मौका दीजिएगा, मैं आपकी मदद हमेशा करूँगा। ये तो मेरा फर्ज है जंगकुक, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शुगर ब्रदर, क्या मैं नंबर 1 लिस्ट में आऊँगा? ऑफ कोर्स जंगकुक, तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तुम जरूर आओगे। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। अब आराम भी कर लो, ज़्यादा देर तक तुम्हें नहीं जगना चाहिए। हाँ, आपको भी अभी सो जाना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा जंगकुक को मुझसे इतनी नफरत हो गई है, जिसके लिए इतने सालों तक इंतज़ार किया। वो मुझे मिल गया, पर उसके पास होते हुए भी मैं उससे से दूर हूँ। अरे यहाँ पर ही तो होना चाहिए। किम तायोंग को कहाँ चले गए? अरे हाँ, वो आप ही होगा किम तायोंग? यस, मैं ही हूँ, पर तुम कौन हो? और जी, वो मैं सूजी हूँ, आपकी पर्सनल असिस्टेंट। वैसे तुम टाइम की काफ़ी कदर करती हो, ऐसा लगता है मुझे। ओहो, ऐसा है क्या? वैसे ये क्यों लगता है आपको? ओह, इसीलिए क्योंकि तुम टाइम से पहले मेरे पास आई हो। अरे वो तुम इसीलिए आई हो क्योंकि मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। क्या? अरे नहीं, जोकिंग। वैसे कुछ काम मेरे लिए? एक पर्सनल असिस्टेंट का क्या काम होता है ये तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ पता है ना, थोड़ा पता है मेरे को। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, वो मैं नई हूँ ना, और मैंने जिद की कि मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट बन जाऊँ। पर क्यों जिद की तुमने? आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना, और बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, इसीलिए।
पर तुम्हें मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनाने के लिए ये राजी कौन किया? अरे छोड़िए ना, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, आप पहले मुझे जज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी तो कुछ काम नहीं है, अभी मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, बाद में मैं तुम्हें कॉल करूँगा। क्या रेस्टोरेंट जा रहे हो? मुझे भी जाना है ना आपके साथ। आई एम सॉरी पर मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। क्यों, आपके पास पैसे नहीं है क्या मेरे लिए? ऐसी बात नहीं है, मुझे अकेले खाना खाने की आदत है। अरे मैंने भी तो नहीं खाया है, पता है मैं लेट हो जाऊंगी करके मैं बिना खाना ही खाए आपके पास आ गई ताकि आप गुस्सा न करो। और देखो मैं टाइम से पहले भी आ गई। तुम 4 घंटे पहले आ गई हो, कुछ जल्दी आ गई हो तुम। हाँ तो क्या हुआ, आपके ही तो काम करने के लिए आई हूँ, आप मुझे खिला नहीं सकते? अच्छा ठीक है चलो। कुछ समय बाद जंगकुक भी उसी रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर सूजी और ताई पहले से ही थी। क्या ये क्या चल रहा है यहाँ पर? आखिर तुमने अपनी असलियत दिखा ही दी किमतांग। सूजी मत करो ये, शायद मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। जंगकुक, क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरे घर के बारे में कैसे पता चला तुम्हें? पता चल गया, सूजी ने मुझे बताया। ओह तो उसने तुम्हें बताया, कौन है वो, जरा मुझे भी तो बताओ। जंगकुक तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी को देख भी नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाथ हटाओ किमतांग, और किस हक से तुम मुझे छू रहे हो? मेरा हक है जंगकुक, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड कभी नहीं मान सकता, नफरत करता हूँ मैं। इतनी भी क्या नफरत है मुझसे तुम्हें जंगकुक? मेरे अंदर ये नफरत सिर्फ तुमने ही पैदा करी है, मैं जानबूझकर तुमसे नफरत नहीं करता, तुमने मुझे तकलीफ दी है। मुझे माफ़ कर दो बेबी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, और तुम मेरी ज़िंदगी में फिर से क्यों आए? तुम ही मेरी सब कुछ हो जंगकुक, तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। कभी नहीं, कभी नहीं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास कभी ना आओ। बेबी मुझे एक मौका दे दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इससे के बदले तुम मुझे सज़ा दे दो। सज़ा दूँ मैं तुम्हें? नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और नहीं मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम बस मेरे लिए अब एक अजनबी हो, और अजनबी मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। कुकी प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। ठीक है कुकी। एक और बात, जब मैं लिटिल स्पेस में था मैं बच्चों की तरह हरकत करता था, इसलिए तुम चिढ़ जाती थी, और अभी तुम खुद ही बच्चों की तरह रो रहे हो। शायद इस वक्त मेरे यहाँ से जाना ही बेहतर होगा जंगकुक। अचानक से जंगकुक की बॉडी में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो दर्द से कराहने लगता है। कुकी क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो? अरे ओके बेबी, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ, मैंने कहा ना जाओ। क्या हुआ बेबी, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? जंगकुक वहीं पर बेहोश हो जाता है। मेरा बॉडी। जंगकुक देखता है कि ताई उसके पैर के पास ही लेटा हुआ है। क्या ताई? ताई को धीरे धीरे होश आने लगता है और उन दोनों की नज़र एक दूसरे से टकराती है। किमतांग कुछ भी नहीं बोलता, वो सीधा ही हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। अरे ये ऐसे अचानक से उठकर इतना अजीब से चला क्यों गया? क्या हुआ ये? कुछ समय बाद ताई वापस आता है। जंगकुक अब डॉक्टर ने बोला है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो क्या? तो अब तुम हॉस्पिटल से जा सकते हो, तुम खुद से जा सकते हो। खुद से? पर मैं अकेले कैसे जाऊँगा? जंगकुक कहीं तुम फिर से लिटिल स्पेस में तो नहीं आ गए? आप कौन हो? आप ना बहुत हैंडसम लग रहे हो। बेबी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कुकी का हस्बैंड। ओह हस्बैंड, कुकी का अभी? हाँ बेबी, अब चलो हमें घर जाना होगा, अपने घर। शुगा ब्रदर कहाँ हैं? वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो भी थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे, पहले आपको मेरे साथ मेरे घर पर चलना होगा। ओके आपके साथ जरूर जाऊँगा, पर ना मुझे ना अपना शुगा ब्रदर चाहिए। बेबी कहाँ ना मैंने आपको, वो बाद में आ जाएंगे। कुकी थक गया है, वो ना बहुत ज़्यादा थक गया है तो सोना चाहता है। ओके बेबी चलो हम घर चलते हैं, फिर आपको मैं सुला दूंगा। कुकी आप अपने हबी से प्यार करते हो ना, बोलो ना एक बार। हाँ आप मेरे हबी हो तो मैं आपको प्यार ही करूँगा ना। हाय यही सुनना चाहता था मैं। चलो कुछ समय के लिए जंगकुक मेरे पास तो रहेगा।
आई एम सॉरी बेबी, मैं बिना पूछे आपके कमरे पर आ गया। आप कपड़े चेंज कर रहे हो? हाँ, मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप आ जाओ। बेबी, आपको तो खुद से कपड़े चेंज करना नहीं आता ना? अब वो शुगर ब्रदर ने सिखा दिया था। चलो, अब आपको नींद आ रही थी ना, मैं सोने में मदद करूँ? अब नींद नहीं आ रही है, थकान हो रही है पर नींद नहीं आ रही। अभी ठंड का मौसम है तो मैं कुछ करूं जिससे आपको नींद आ जाए? नहीं, कुकी कुछ भी नहीं करना चाहता। आप क्या करना चाहते हो? मैं कुकी से प्यार करना चाहता हूँ। पर कुकी से तो सब प्यार करते हैं, मम्मा, दादा और शुगर ब्रदर भी प्यार करते हैं। वैसा वाला प्यार नहीं बेबी, कुछ और तरह का प्यार। कुछ और तरह का प्यार? कैसा वाला प्यार? वो प्यार जो रात में किया जाता है, अंधेरी रात में। पर मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे नहीं करना। बेबी, मैं करूँगा, बस आप आराम से लेटी रहना। पर कुकी को इससे दर्द होगा तो? तुम्हें कैसे पता बेबी कि इससे दर्द होगा? वो मैं भी यही कह रहा था ना कि मैं हॉस्पिटल से आया हूँ तो इससे दर्द होगा तो? बेबी, आप टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा लिप्स बहुत क्यूट लग रहा है, क्या मैं इसे खा लूँ? जंगू को जेंटली किस करने लगता है। वाह बेबी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी, पर अच्छा भी लग रहा है और दर्द भी हो रहा है। ये बस थोड़ी देर के लिए दर्द करेगा कुकी। धीरे धीरे जंगू के साथ रफली होने लगता है। कुकी, किचन में मैंने चाय बना कर रखी है, जरा लेते आना। ओके अभी, मैं अभी लेकर आता हूँ आपके लिए। यही सही मौका है उसकी इम्तिहान से बदला लेने का, और ये लिटिल स्पेस होने का नाटक मैं और नहीं कर सकता। अभी मैं लेते आया, अब आप इसे पियो। ओ थैंक यू बेबी। सो मिस्टर किम देओ, कैसा लगा इसका टेस्ट? चौंक गए, मैं जानता था तुम्हारी रिएक्शन ऐसा ही होगा। मैं बस तुमसे ये सब नाटक कर रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं लिटिल स्पेस पर नहीं गया हूँ। तुम पागल हो गए हो, अभी भी इसे पिए जा रहे हो। मैं तुम्हें इस पर कुछ मिला कर दिया है। मैंने देख लिया था बेबी कि तुमने इस पर कुछ मिलाया हुआ है। क्या इसका मतलब तुम्हें पता था कि मैं सब नाटक कर रहा हूँ, पर तुम ये जानते हुए भी कि तुम नाटक कर रहे हो? मैंने भी नाटक किया, बस इसीलिए कि तुम कम से कम मुझे झूठा प्यार तो कर सको। ओह, तो तुमने मुझसे भी काफ़ी अच्छी चाल चली है। मुझे काफ़ी पहले पता चल गया था कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम्हारी बातों से, यहाँ तक कि तुम खुद से कपड़े चेंज किए और रात में भी। मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम्हें शक न हो। मैंने भी रात में वो सब इसीलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि तुम नाटक कर रहे हो। अगर तुम लिटिल स्पेस में होते तो मैं वो सब कभी नहीं करता। इतना शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी असलियत मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। नहीं जंगकुक, तुम मुझे अच्छे से नहीं जान पाए हो। जिस समय तुम मुझे अच्छे से जानते उसी समय तुम मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि उस समय तुमने मुझे दर्द दिया था, तकलीफ दिया था। आज वो समय तुम्हारा है, अब तुम्हें भी वैसे ही दर्द होगा जैसे मुझे हुआ करता था। दर्द? कैसा दर्द होगा मुझे जंगकुक? मैंने तुम्हें वो मिलाकर पिलाया है जिससे तुम्हारा शरीर इतना दर्द करेगा कि तुम दर्द से तुम्हारा शरीर कांपने लग जाएगा। जो दवाई तुम मुझे मिला कर देना चाहते थे वो तो बगल में पड़ी हुई है। तुमने तो मुझे पॉइजन मिला कर दिया है जंगकुक। क्या? हाँ जंगकुक, वो पॉइजन है, एक जहर। अगर तुम्हें पता था तो तुमने पिया क्यों? तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे ना, तो बस तुम्हारा बदला पूरा कर रहा हूँ ना। मैं बस तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता था कि मुझे कितना तकलीफ होता था जब तुम उस समय मुझे पता नहीं था कि जाने अनजाने में मैंने तुम्हें इतना दर्द दे दिया। उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हें नहीं पीना चाहिए था, ऊपर से तुमने पूरा पी लिया है। बेबी, मैं बस तुम्हारे कंधों पर लेटा हुआ अपनी आखिरी सांस लेना चाहता हूँ, अपनी आंखें बंद करना चाहता हूँ। ताई जंग, क्या तुम मुझे एक बार हक कर सकती हो? अभी हॉस्पिटल चलते हैं ताई, प्लीज चलो हॉस्पिटल। 。  . 。 । 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
डॉक्टर मेरा हस्बैंड कैसे है, वो ठीक तो है ना? डोंट वरी, आपके हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ है, जहर पूरी बॉडी पर नहीं फैला है और वो अभी बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। लगता है आप दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है। एक बार आपके हस्बैंड भी आपके लिए ऐसी ही चिंता में थे। हाँ, मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं ही उन्हें गलत समझ रहा था। अब आपके हस्बैंड खतरे से बाहर है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। ये तो हमारा फर्ज है जंगकुक, और शायद आपकी प्यार ने ही आपके हस्बैंड को बचाया है। हाँ, मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता हूँ। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को भी खत्म कर देता। अभी तो आप दोनों को अपनी अच्छी लाइफ जीनी है मिस्टर जंगकुक। थैंक यू डॉक्टर। माय हबी, कुकी तुम फिर से मुझे छोड़कर जाने वाले हो ना? प्लीज मत जाओ। नो माय हबी, मैं आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपके पास ही रहूंगा। पर तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए जंगकुक। अरे मैं आपको प्यार देने के लिए तैयार हूँ, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ। ओ माय क्यूट बेबी, तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशी दी है। मेरे साथ लाइफ टाइम रहोगे तो और भी ज्यादा खुशी दूंगा। अभी हॉस्पिटल में ये क्या कर रहे हो आप? कोई देख लेगा ना हमें? तो देखने दो ना बेबी, ताकि सबको पता तो चले कि हम दोनों में कितना प्यार है। इतना सारा प्यार आप मुझे सिर्फ घर पर दिखाना, ओके? सोच लो, अगर घर पे दिखाऊंगा तो रोने लग जाओगे। कोई बात नहीं अभी, मैं तो रेडी हूँ, अपने हबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ओहो